नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का Z10 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आज हम मौजूद हैं सेक्टर 62 में, जहां हमारे बीच मौजूद है राष्ट्रीय किसान महाआयोग के राष्ट्रीय महासचिव ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी। बातचीत करेंगे कि किस तरीके से किसानों के ऊपर आए दिन लाठीचार्ज होते रहते हैं, किसान प्रदर्शन करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन के, और साथ ही राजा भैया की पार्टी से भी ये जुड़े हुए हैं। तो सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँ, क्योंकि आपकी पदवी बहुत बड़ी हो चुकी है, कई जो संगठन है उससे भी आप जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आप दर्शकों को बताएं कि किस किस संगठन से आप जुड़े हुए हैं और किन के लिए आप काम करते हैं। देखिए, आप सब लोगों का प्रेम है और ये संगठन जो ये मुझे दिए हुए हैं जिम्मेदारी, राष्ट्रीय व्यापार मंडल का मैं नोएडा विधानसभा का प्रेसिडेंट हूँ जी, और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ। जय राजपूताना स्वयंसेवक संघ का राष्ट्रीय प्रवक्ता मुझे नियुक्त किया गया है। राजा भैया की संगठन की जिम्मेदारी मेरे पास है और किसानों के संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। क्षत्रिय सेना का प्रदेश का महामंत्री हूँ। बाकी जो चीज़ें चल रही हैं आजकल हिंदुस्तान में, देखिए, सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी 150 करोड़ देशवासियों को और विश्व के जितने भी देश हैं, जितने भी नागरिक रह रहे हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 11वां ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिस पर गर्व होता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये विश्व में फैलाया गया। और भारत की जो शुरू की पद्धति रही है पतंजलि योगपीठ से, महर्षि पतंजलि के द्वारा जो हाईलाइट हो नहीं पाई, अब योगी जी और मोदी जी के माध्यम से पूरे विश्व पटल पर है। तो सभी विश्व के जितने भी नागरिक हैं योग करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जी। तो आज तो योग दिवस है, जिसकी अभी आपको सर ने शुभकामनाएं दी है, और साथ ही किस तरीके से योगा का अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान होता है ये भी आपको बताया। दूसरा सर, आपसे एक मुद्दे पे बातचीत करना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अभी हाल ही में कुछ किसान प्रदर्शन कर रहे थे, जिस दौरान पुलिस वालों ने उन पे लाठीचार्ज भी किया। पहले तो प्रदर्शन रुकवाया था, नहीं रुकने पर जब उग्र प्रदर्शन हुआ तो लाठीचार्ज की स्थिति बन गई। उस दौरान एक महिला कांस्टेबल के साथ बदतमीजी की गई है, छेड़छाड़ की गई है, उनसे अभद्रता भरी बातें भी की गई है। उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे हिंदुस्तान में जितने भी किसान संगठन हैं, मैं सभी के बारे में तो नहीं कहता, लेकिन किसी को भी अभद्रता नहीं करना चाहिए। किसी के साथ भी विरोध प्रकट करने के संविधान के दायरे में बहुत तरीके हैं, उस तरीके से करना चाहिए। और पुलिस प्रशासन को भी जिस तरीके से संवैधानिक दायरे में वहां पर आवाज उठा रहे थे किसान संगठन के नेता और कार्यकर्ता, उनको अपनी बात कहनी देनी चाहिए थी। स्टार्टिंग पुलिस की तरफ से हुई, तो पुलिस को भी उसमें अति उत्साह में उसमें गलत तरीके से नहीं व्यवहार करना चाहिए। और हमारे किसी साथी की तरफ से ऐसा कुछ हुआ है तो उसके लिए हम उसकी निंदा करते हैं, और किसी भी महिला कांस्टेबल के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। यदि हुआ है तो वो निंदनीय है जी। महिला कांस्टेबल के साथ ये हुआ जबकि वो एक विभाग से थी, पुलिस विभाग से थी, तब उनके साथ इस तरीके की चीजें देखने को मिली है। लेकिन आए दिन आपने देखा होगा कि कई सारी लड़कियां होती हैं आजकल के टाइम में। पहले तो सुना था आपने कि जो बलात्कार जैसी गंभीर जो चीजें होती थी वो युवतियों के साथ होती थी, जो कि अडल्ट होती थी। लेकिन आज के समय में आंकड़े अगर आप देखें तो वो महज 5 साल, 2 साल, 3 साल या नवजात के साथ भी आपने देखा होगा इस तरीके के जघन्य अपराध हो रहे हैं। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मानसिक विकृति है। मैं पहले से कहता आया हूँ कि आज के जो लोग हैं, आप ये समझिएगा पिछले समय के जो राक्षस हैं, जिनका हम पुतला जलाते हैं, जिनकी हम निंदा करते हैं, राक्षस आज के इंसान से, तथाकथित जो इंसान हैं, जो बच्चियों को नहीं देख रहे, किसी अधेड़ महिला को नहीं देख रहे, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 60 साल, 70 साल, ये मानसिक विकृतियां हैं। ऐसे लोगों के साथ कठोरतम संविधान के अंतर्गत कानून में फेरबदल करके इनके ऊपर जितना भी कठोरतम कार्रवाई हो सकती है वो होना चाहिए। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि रावण का पुतला हम जलाते हैं, आज हर घर में रावण से ऊपर रावण बैठे हुए हैं। रावण इतने विद्वान थे और उन्होंने कभी भी सीता माँ को टच भी नहीं किया, और उनका हम पुतला जलाते आए हैं। आजकल हर जगह हर इंसान रूपी भेड़िए बेचे हुए हैं। कहीं कोई महिला जाती है, कोई निकलती है तो गलत तरीके का व्यवहार करते हैं और बातों से भी बलात्कार करते हैं, जो निंदनीय है। इसके प्रति प्रधानमंत्री जी को कठोर नियम बनाना चाहिए। 2012 में ऐसा लगा था कि ये जो कांड हुआ था उसके बाद में सारी चीजें रुक जाएंगी, लेकिन आप देख रहे हैं रुक नहीं रही, दिन दिन हर जगह बढ़ रही है। कोई प्रदेश इसमें ये नहीं कह सकता हमारे यहाँ कम है, हमारे यहाँ ज्यादा है, पूरे हिंदुस्तान में है। तो इसका कठोर कानून के द्वारा और त्वरित इनको दंडात्मक कार्रवाई देकर 10-20 साल कोर्ट में लग जाते हैं, वो गलत है।
तुरंत इनको सजा मिलना चाहिए। जी। आपने जैसे कहा कि इनके लिए तुरंत कानून बनना चाहिए, कानून तो बहुत बने हैं, सजाएं भी बहुत दी गई हैं, ऐसे जो मानसिक विकृति के लोग हैं उनके ऊपर बहुत सी सजाएं दी गई हैं, उन्हें बीच चौराहे पर फांसी तक दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इनकी मानसिकता है वो खत्म नहीं हो रही है। आए दिन ऐसी जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। आप अगर आपके हाथ में अगर ये बागडोर सौंप दी जाए, सजा देने का आपको प्रावधान दे दिया जाए, तो आप किस तरीके की सजाएं देना चाहेंगे उन जैसे को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आजकल के जितने भी नागरिक हैं, खाली पुलिस प्रशासन की बात नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। जितने भी सामाजिक लोग हैं, बच्चा घर से सीखता है, संस्कार बहुत जरूरी है। बच्चे को आपने एजुकेट कर दिया, हिंदुस्तान पढ़ा दिया, हिंदुस्तान से बाहर पढ़ा दिया, लेकिन संस्कार विहीन है तो वो बेकार है। माँ बाप को बच्चा सबसे पहले देखता है, माँ बाप उपदेश देते हैं, अपने ऊपर वो सारी चीज ढालते नहीं है, और बच्चे आपको ही देखते हैं। माँ बाप खुद अधिकतर चरित्रहीन हैं, उनको अपने करेक्टर पर ध्यान देना चाहिए। हमारे कॉलेज में, पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर में, एक लाइन लिखी होती थी, चरित्र निर्माण ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, जबकि ऐसा है नहीं। गुरुकुल अंग्रेजों ने खत्म कर दिए। आजकल शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का पैसा रह गई है, शिक्षा से सिर्फ नौकरी मिलती है। विद्या से चरित्र निर्माण होता है, जो विद्या अलोप कर दी गई है अंग्रेजों के माध्यम से, अभी भी नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से मैं अपील करूंगा, एक तो विद्या का दायरा बढ़ाया जाए, जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, चरित्र का निर्माण दिया जाता था, चरित्र का सर्टिफिकेट दिया जाता था, वो सारा धूमिल हो गया है। तो वो बहुत जरूरी है। समाज में जागरूकता तभी आएगी, क्योंकि आजकल फिल्मों के माध्यम से मोबाइल एक ऐसी चीज हो गई है। मोबाइल में बहुत अच्छी चीजें भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, लेकिन आजकल का जो युवा है, जो नई जनरेशन है, इसमें से 80% नेगेटिव चीज लेता है, स्टार्टिंग वहीं से होती है। अब जितना भी आप देख रहे हैं कि चैटिंग शुरू हो जाती है फेसबुक पर, मैसेंजर में या व्हाट्सएप पर, तो वो सारी चीजें संस्कार खराब कर रही हैं। इन पर सब पर कंट्रोल सामाजिक हिसाब से होना चाहिए और परिवार में होना चाहिए। परिवार की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, कानून उसके बाद में आता है। प्रधानमंत्री को इसमें कानून बनाना चाहिए, और विद्या व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर जोर देना चाहिए, चरित्र निर्माण पर जोर देना चाहिए। नौकरी जो मिलती है उसमें करेक्टर की कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ आपकी डिग्री चाहिए, डिग्री से नौकरी मिल जाती है। उसका चरित्र कैसा है, क्या है, वो कोई मायने नहीं रखता। तो चरित्र सर्टिफिकेट का भी मायने होना चाहिए, उसका चरित्र कैसा रहा है, जिस समय पढ़ाई की है कॉलेज में, स्कूल में, उसके ऊपर फिर नौकरी से मिलना चाहिए। जी। दूसरा सर, जैसे महिलाओं को बहुत सी चीज़ों में छूट दी गई है, या तो आप ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें, या फिर आप मेट्रो में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उनके लिए आरक्षित सीटें होती हैं, 2 कोच भी उनको दिया जाता है, और बहुत जगह पे जैसे पुलिस स्टेशन पे अगर महिला गई है तो पहले महिला की बातों को प्रमुखता से सुना जाता है। क्या यही वजह है जो आज के समय में महिलाएं अपने पतियों का कत्ल करवा देती हैं, उनका मर्डर कर देती हैं, या फिर पतियों द्वारा प्रताड़ित पहले महिलाएं हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में वो बिल्कुल संकोच नहीं करते अपने पतियों को मारने में, या फिर अपने सास ससुर पे इस तरीके उत्पीड़न वाले या दहेज उत्पीड़न वाले केस लगाने में, इस तरीके क्योंकि केस हमेशा आते रहते हैं। ज्यादातर जो महिलाएं हैं, क्योंकि आज के युवा जो है वो शादी करने से इसलिए भी डरते हैं कि कल को उनके साथ क्या ही होगा। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि महिला को जो प्रमुखता दी गई है वो देनी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए? देखिए, महिला को आपने बिल्कुल ठीक कहा। आजकल जैसे महिला आयोग बना हुआ है, पुरुष आयोग की भी बहुत जरूरत पड़ गई है, जिस तरीके के हादसे हो रहे हैं। और आप समझिए, महिला कहीं किसी से कम नहीं है। महिला एरोप्लेन भी उड़ा रही हैं, आर्मी में भी हैं, थल सेना में, नभ सेना में, हर जगह हैं, हर IAS PCS हैं। महिला पुरुष से कहीं भी कम नहीं है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो इस तरीके के चीजें चल रही हैं, और पुरुष या विवाह जो जैसे अभी ये हुआ, इसके पहले भी कई चीजें हुई हैं, 2-3 महीने में तो काफी ऐसी चीजें निकल के आई हैं। तो इसमें एक पुरुष आयोग बनना चाहिए, और विशेष रूप से आपने माँ बाप की भी जिम्मेदारी फिर यहाँ बन जाती है। आपकी बेटी PG में है, हॉस्टल में है, या कहीं भी रह रही है, आपकी नजर होना चाहिए कि आपकी बेटी कर क्या रही है, फोन पे क्या कर रही है। सारी चीजें स्टार्टिंग माँ बाप से ही होती है, परिवार से ही होती है। बच्चा पहले परिवार से ही, बच्चा तो बिल्कुल अबोध होता है, वो सारी चीजें कहाँ से सीखता है, तो वो नजर होनी बहुत जरूरी है। जहाँ तक महिला को हर जगह रिजर्वेशन की बात है, वो ठीक है, रिजर्वेशन होना चाहिए। महिला को कम आंकते थे, इसलिए रिजर्वेशन कर देते थे, लेकिन आजकल महिला बराबर की हो गई है, और महिला आयोग की तरह एक स्वतंत्र पुरुष आयोग का निर्माण होना चाहिए। और जो सताए हुए महिलाओं के पति हैं या कुछ लड़के हैं, उनके ऊपर निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि आप ये 2-3 महीने में तो बिल्कुल जनमानस को हिलाकर रख दिया है कि लोग, युवतियां शादी हो रही हैं, लड़के शादी कर रहे हैं, वो डरने लगे हैं जी कि ये महिला, ये लड़की कैसी हो, कहाँ जाएं। विश्वास की बहुत बड़ी कमी हो गई है, जो पारिवारिक जीवन में विश्वास बहुत जरूरी है जी। तो आपके हिसाब से जो महिला आयोग बना हुआ है, तो अब पुरुष आयोग भी बनना चाहिए, क्योंकि पुरुषों को भी हक है अपनी बातें रखने का, और उनको भी हक है कि उनकी बातें प्राथमिकता से सुनी जाए। जी जी बिल्कुल जी।
तो दूसरी सर, अभी युद्ध बहुत चल रहा है, आपने सुना होगा ईरान इजराइल का युद्ध काफी महीनों से चल रहा है। इतना भयावह युद्ध हो चुका है कि इसमें कई लोगों की निर्मम हत्या भी की गई है। उनकी मौतें हुई वो अलग बात है, बम से उनकी मौत हो गई थी, लेकिन उनकी हत्या भी की गई है, उनके घर में घुस के लोगों को मारा गया है। इसी दौरान अब ऑपरेशन सिंधु के तहत बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो भारत वापस आ गए, क्योंकि अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 10,500 से भी ज्यादा जो भारतीय हैं वो अभी ईरान में रह रहे हैं। इसको देखते हुए भारतीयों को जो है वो वापस लाया जा रहा है और कम से कम अभी 700 के आसपास जो भारतीय हैं नागरिक वो आ चुके हैं और उन्हें सुरक्षित उनके घर भी पहुंचाया गया। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि युद्ध लगातार चल रहा है, विराम की स्थिति देखी नहीं जा रही है। देखिए, जैसा आपने कहा 11,000 करीब ईरान में भारतीय थे, जो 700 करीब आ गए हैं और बाकी भी आने हैं। आप ये देखिए, यूएन ने जो है संयुक्त राष्ट्र संघ हमारे जब युद्ध हुआ पाकिस्तान से, तो हालांकि ऑपरेशन सिंदूर अपना कामयाब रहा और कुछ 4-5-6 दिन में ही युद्ध विराम हो गया। वहां पर यूएन ने कुछ नहीं बोल रहा, संयुक्त राष्ट्र बिल्कुल ट्रंप चुप बैठे हुए हैं। और देखिए, युद्ध विनाशक होता है, युद्ध में किसी का कोई लाभ नहीं होता, जनधन की हानि होती है, पैसे की हानि होती है। तो ये आपस में जिस तरीके से 9-10 दिन आज हो गए हैं, तो मैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ से निवेदन करूंगा कि इस युद्ध को अविलंब रुकवाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से परमाणु इसमें आपस में यही है कि उसको लगता है ईरान को कि इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं, उसे लगता है उसके पास परमाणु हथियार हैं, तो उनको विध्वंस करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए युद्ध किया जा रहा है और इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को इसमें अपना हस्तक्षेप करके युद्ध विराम की कोशिश करना चाहिए, युद्ध का रोकना चाहिए। जी, अभी सर हाल ही में 12 जून को अहमदाबाद प्लेन क्रैश का एक हादसा हुआ है। ये हादसा इतना दुखद था कि पूरे देश नहीं विदेश में भी इसकी चीख पुकार मच गई थी। इसमें कम से कम 250 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। उनकी जो मौत होने के बाद कई तरीके के लोगों की प्रतिक्रिया भी आई है। कई सारे विमान हादसे धीरे धीरे देखने को मिल रहे हैं। अभी केदारनाथ में भी एक हादसा हुआ था जिसमें 5-6 लोगों की डेथ हो गई, पायलट भी उसमें शामिल थे। और ये अहमदाबाद वाला अगर देखा जाए तो उसमें तो पूरा ही प्लेन हादसे के दौरान मेडिकल के जो स्टूडेंट्स थे उसमें उनकी भी जान चली गई है। इसको देखते हुए साथ ही आपके बारे में हमने सुना है कि आपकी फैमिली ट्रिप जा रही है, किसी काम से आप जा रहे हैं अभी सिंगापुर मलेशिया, तो ये ट्रिप आप कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि अभी हादसे तो बहुत ही चलते जा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से 8,000-9,000 घंटे का एक्सपीरियंस था पायलट को और उसके बावजूद ये हादसा हो गया। और जैसा आपने कहा, हम जा रहे हैं सिंगापुर मलेशिया। देखिए, जिस तरीके से हम एनसीआर में हिंदुस्तान में घूमते हैं, हमारा छोटा भाई देवराज है, उससे हमने एक जानकारी ली। हमारे मित्र मंडली में या कहीं भी कोई इतना अकेला घुमा नहीं होगा जितना हमारा भाई हिंदुस्तान से बाहर है। उसकी मीटिंग सारी वहीं होती है। तो उसने बताया, भाई साहब, सबसे सुरक्षित हिंदुस्तान में क्या विश्व में भी सबसे सुरक्षित जो यात्रा है वो प्लेन की है। सेकंड नंबर ट्रेन आता है, उसके बाद में रोड की यात्रा आती है। उसके बावजूद ये जो हादसा कैसे अचानक हो गया, इसमें तो जो बॉक्स है उसका 1.5-2 महीने लगेगा, जानकारी उससे ही मिलेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने इसमें कारस्तानी की है। जैसे ये आशंका जताई जा रही है कि इसका फ्यूल बंद कर दिया गया और उसमें पाइप में जो फ्यूल इतना ही था जितना 600-700 फुट की ऊंचाई पर विमान गया और वो खत्म हो गया तो एक साथ आ गया, क्योंकि पायलट की कोई कमी नहीं, कहीं कोई लापरवाही नहीं। और एयर इंडिया का विमान है और वो प्रधानमंत्री जी ने कई साल पहले टाटा के हवाले कर दिया और जो अहमदाबाद का एयरपोर्ट अडानी की जिम्मेदारी है, तो उसमें कहीं कोई संकोच या ऐसी कोई गलती दिखाई नहीं देती। लेकिन जितना सबसे बड़ा हादसा हिंदुस्तान का हुआ है, 250 लोगों की करीब जान चली गई इसमें, तो इसकी पूरी जांच होना चाहिए। और इस तरीके से कोई कैसे कंप्यूटर हैक कर सकता है या उसको फ्यूल को बंद कर सकता है, उसके बाद पायलट की निगरानी नहीं है, तो इस पर सरकार को चेतावनी है और ध्यान देना चाहिए। अब हमारी तो पहले ही हमने टिकट करा दी सिंगापुर मलेशिया की, हम 3 फैमिली मिलकर जा रहे हैं। तो देखिए, प्रभु ये जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं कि मंगल की, राहु केतु की योगी है, हमारे पिता कहा करते थे कि ये सारी चीजें, देखिए, अच्छे काम के लिए आपको कोई मुहूर्त नहीं निकालना और बुरे काम के लिए कोई मुहूर्त नहीं छाटना। अब हम जा रहे हैं तो उसमें प्रभु की ऊपर सारी चीजें हैं कि आप ये समझिए कि बाथरूम में फिसलने से भी आदमी डेड हो जाता है, जगह जगह हार्ट अटैक आ रहे हैं और विधाता के हाथ में सारी चीजें हैं। तो मैं तो ये निवेदन करूंगा, जो ये एयर इंडिया का विमान हादसा हुआ और जितने भी हैं, इन पर एक निगरानी समिति बनाई जाए। जब वो विमान उड़ने की तैयारी करता है उसके पहले सारी जांच होना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। बाकी यहाँ पे अहमदाबाद जो हादसा हुआ है, उसके बाद देहरादून में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस समय हाल ये चल रहा है कि नव थल जल सब में, तीनों में नाव डूब रही हैं, रोड एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं और इकट्ठे ग्रुप में हो रहे हैं। वही विमान हादसों की हाल है।
तो लोगों को सुरक्षित रहना चाहिए। अति जोश उत्साह में रील बनाने के चक्कर में काफी लोग मारे जाते हैं, उनसे बचना चाहिए और प्रभु के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जी, तो मतलब हादसे जो है वो कभी भी किसी वक्त भी हो सकता है, ये प्री प्लान नहीं होता है किसी तरीके का। लेकिन सर कहा ये जा रहा है क्योंकि उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी बैठे थे उस प्लेन में गुजरात के, उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि ये साजिश हो सकती है किसी तरीके की। नहीं, देखिए साजिश से तो नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इस तरीके से एक साथ कोई भी विमान इस तरीके से करीब 1 मिनट के अंतराल में सारी चीजें हो गई, और इतना अनुभवी पायलट दोनों, और इतना फ्यूल भी उसमें फुल था, क्योंकि पाकिस्तान से संबंध अच्छे नहीं है तो सीधा वहीं पहुंचना था। अब एक साथ इस तरीके से कैसे हो गया, तो इस साजिश को नहीं नकार सकते। ये तो सही रिपोर्ट 1.5-2 महीने में लगेगी, लेकिन जरूर या तो उसका जो कंप्यूटर है वो हैक किया गया, दोनों इंजन एक साथ नाकामयाब नहीं हो सकते, या दोनों का फ्यूल एक साथ बंद नहीं हो सकता, तो अनएक्सपेक्टेड है। और इसमें जो भी जांची दोषी मिलते हैं उनके ऊपर सरकार को सख्त कार्रवाई करना चाहिए, सख्त कदम उठाने चाहिए। जी, तो सर बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ तमाम जानकारी साझा की और साथ ही बताया कि किस तरीके से लोगों को, सबसे पहले तो ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि आपने बोला पुरुष आयोग भी बनना चाहिए, पुरुषों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा, महिलाएं बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी हैं। और दूसरा आपने जिस तरीके से देश को एक स्पीच दी है, दूसरा आपने प्रधानमंत्री जी से जिस तरीके से उन अपराधियों के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई बनाने की अपील की है, उन सब चीज़ों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। साथ ही आपने जनता को इतने अच्छे संदेश भी दिए, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, धन्यवाद।